दोस्तों जीएसटी में 7 नए सर्कुलर इशू किए गए हैं और इन सर्कुलर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस मांगी गई है जिसे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पहली जो इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है इजी लैंग्वेज में हम समझेंगे। आपको इन सर्कुलर का लिंक चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज सीबीआईसी की साइट पर जा करके आप इन सर्कुलर्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो पहली क्लैरिफिकेशन मांगी है एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ फूड। जो आंगनवाड़ी और स्कूल्स के अंदर फूड की सप्लाई होती है, क्या उन पर जीएसटी लगेगा? तो दोस्तों सर्कुलर में 149 में क्लैरिफाई किया गया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है बाय सर्विंग ऑफ फूड, उन पर जीएसटी नहीं लगेगा, इररिस्पेक्टिव उनकी फंडिंग चाहे गवर्नमेंट ग्रांट से हो रही है या कॉरपोरेट डोनेशन से हो रही हैं। साथ ही इन्होंने ये भी क्लियर किया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आंगनवाड़ी भी इंक्लूड होते हैं, तो आंगनवाड़ी को भी जो सप्लाई हो रही है वो भी एग्जम्प्ट है। नेक्स्ट सर्कुलर 150 में जो इन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगी है कि जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा ऑन एक्टिविटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड पर वेयर कंसीडरेशन रिसीव हो रही है डेफर्ड पेमेंट की फॉर्म में या एन्युटी की फॉर्म में, तो क्या वहाँ जीएसटी लगेगा? तो इन्होंने कहा है कि नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 की जो एंट्री नंबर 23A है उसमें ये सर्विस कवर नहीं होती है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड की, जहाँ पे कंसीडरेशन डेफर्ड पेमेंट या एन्युटी की फॉर्म में रिसीव हो रही है, तो यहाँ पे जीएसटी लग जाएगा। सर्कुलर नंबर 150 में ये चीज़ क्लैरिफाई की गई है, आप डिटेल में इस सर्कुलर में इसे रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है कि क्या जीएसटी लगेगा ऑन सर्विस सप्लाई बाय सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ भी उन्होंने कहा है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी उन पर जीएसटी नहीं लगेगा। ना ही जीएसटी लगेगा एनी फीस या अमाउंट जो कि इन बोर्ड के द्वारा चार्ज की जाती है। जीएसटी इज ऑल्सो एग्जम्प्ट ऑन इनपुट सर्विस पर भी एग्जम्प्ट है रिलेटिंग टू एडमिशन कंडक्ट ऑफ एग्जाम सच एज ऑनलाइन टेस्टिंग सर्विस, रिजल्ट पब्लिकेशन, प्रिंटिंग ऑफ नोटिफिकेशन फॉर एग्जामिनेशन, एडमिट कार्ड एंड क्वेश्चन पेपर। तो इन सर्विसेज पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। 18% का जीएसटी लगेगा जो अदर सर्विस प्रोवाइड की जा रही हैं इन बोर्ड्स के द्वारा। आप ये डिटेल सर्कुलर रीड कर सकते हैं सर्कुलर नंबर 151 में। 152 में पूछा गया है रेट ऑफ टैक्स के बारे में, जो कि क्या रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होगा कंस्ट्रक्शन सर्विस अगर प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट एंटिटी को इन रिलेट टू कंस्ट्रक्शन सच एज रोपवे और ट्रंकी बेसिस। तो वहाँ पे इन्होंने कहा है कि 18% का रेट लग जाएगा। सर्कुलर नंबर 152 में ये क्लैरिफाई किया गया है। जीएसटी ऑन माइलिंग ऑफ वीट को फ्लोर में या पैडी को राइस में फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर पीडीएस, तो इस पर जीएसटी पूछा है। Entry number 3 would apply to composite supply of milling of wheat and fortification by miller or paddy into rice, जो कि सर्कुलर नंबर 153 में कहा गया है। जीएसटी प्रोवाइडेड दैट वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड इन सच कंपोजिट सर्विस डज नॉट एक्सीड 25% ऑफ वैल्यू ऑफ कंपोजिट सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ गुड्स जो है वो सप्लाई से कंपोजिट सप्लाई से 25% से अधिक वैल्यू ऑफ गुड्स नहीं होनी चाहिए गुड्स की वैल्यू। इट इज़ मैटर ऑफ फैक्ट वेदर वैल्यू ऑफ गुड्स इज अप टू ₹25% एंड रिक्वायर असरटेनमेंट ऑन केस टू केस बेसिस। अगर कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड है ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स के लिए जीएसटी के अंदर, इज ऑल्सो रजिस्टर्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ एंट्री नंबर 26 and sad supply to such person entitled 5% rate। उसके बाद इन्होंने पूछा है जीएसटी ऑन सर्विस विच इज सप्लाई बाय स्टेट गवर्नमेंट टू देयर अंडरटेकिंग और पीएसयू को जो सप्लाई की जा रही है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपनी अंडरटेकिंग और पीएसयू को जो सर्विस सप्लाई की जा रही है बाय वे ऑफ गारंटिंग लोन। कौन सी सर्विस? गारंटिंग ऑफ लोन की सर्विस। It has been clarified guaranteeing of loan by central और state government for their undertaking और PSU के लिए वो exempt है। एंट्री नंबर 34A में नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सर्विस सप्लाई बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट को कोई भी सर्विस सप्लाई की जाती है के द्वारा सप्लाई की जाती है अपनी अंडरटेकिंग को या पीएसयू को बाय गारंटिंग ऑफ लोन टेकन बाय सच अंडरटेकिंग और पीएसयू फ्रॉम बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो ये सर्विस एग्जम्प्ट है। लास्ट जो क्लैरिफिकेशन मांगी है जीएसटी रेट ऑन लेटरल्स एंड पार्ट ऑफ स्प्रिंकलर्स और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर जीएसटी रेट। इट हैज़ बीन क्लैरिफाइड लेटरल्स एंड पार्ट यूज्ड सोली और प्रिंसिपली
with sprinkles or dip irrigation system which are classifiable under heading 8424 would attract 12% का रेट लगेगा. even if supplied separately, any part of general use which get classified in heading other than 8424 में है तो in terms of section note and chapter note to HSN वहाँ पे GST जो भी एप्लीकेबल रेट्स होंगे उस हेडिंग में उनके अकॉर्डिंगली लग जाएगा. ये सर्कुलर नंबर 155 में क्लैरिफाई कर दिया गया है. तो ये कुछ क्लैरिफिकेशंस थी जो इन सर्कुलर के द्वारा करी गई हैं. आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.